नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान, आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी खास बात है कि देश के सबसे बड़े और कट्टर ईमानदार राजनेता अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल दिल्ली के शराब घोटाला में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और इस मुसीबत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी निकल भी नहीं पाए हैं कि उन पर एक बड़ा आरोप लग गया है। यह आरोप है आतंकी और अलगाववादी कनेक्शन। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आतंकी संगठन या अलगाववादी संगठन से करीब 133 करोड़ रुपए से अधिक पैसा लेने का एक बड़ा आरोप लगा है। देश के प्रतिबंधित और अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से यह रकम अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने 133 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की बड़ी धनराशि ली है। आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप है कि यह धनराशि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने सिख फॉर जस्टिस से इस बाबत ली है कि आतंकी जो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जो आतंकी है, जो दिल्ली के बम विस्फोट में वांछित है और वह इस समय जेल की सलाखों के पीछे है, उसकी सहायता करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिख फॉर जस्टिस से 133 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी धनराशि मिली है। यह धनराशि दी गई है आम आदमी पार्टी को सिख फॉर जस्टिस की ओर से और इसमें समझौता आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिख फॉर जस्टिस के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ है कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई में उसको बचाने में दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पूरी सहायता करेंगे। और इतना ही नहीं, खालिस्तानी समर्थक रीति नीति को बढ़ावा देने के लिए भी अरविंद केजरीवाल काम करेंगे। इसके बदले में आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल को 133 करोड़ से अधिक की बड़ी धनराशि मिली है। इसे यूं भी कह सकते हैं 16 मिलियन डॉलर से अधिक की बड़ी धनराशि अरविंद केजरीवाल को सिख फॉर जस्टिस से मिली है। इसकी शिकवा शिकायत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को मिली है, जिस पर वीके सक्सेना यानी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी से अरविंद केजरीवाल और इस प्रकरण की जांच करने की सिफारिश की है। आपको यह भी बता दें कि इसके पहले 2022 में भी आतंकी संगठन से अरविंद केजरीवाल के रिश्तों को लेकर एक मामला उठा था, लेकिन जिसे दबा दिया गया था। वह मामला आगे नहीं बढ़ पाया, जांच नहीं हो पाई। अब इसी तरह से यह मामला एक बार फिर निकलकर सामने आया है। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की सिफारिश की है। अब जैसा कि चर्चा में सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल कभी अपने सहयोगी कवि कुमार विश्वास के साथ बातचीत में उन्होंने यानी अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत संकेत दिए थे कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और इसके साथ ही एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री भी होंगे। साफ जाहिर सी बात है कि इससे अरविंद केजरीवाल का संकेत था कि खालिस्तान बनने पर वह खालिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। तो जाहिर सी बात है कि यह आतंकी रिश्ता यानी सिख फॉर जस्टिस से अरविंद केजरीवाल का यह रिश्ता नया नहीं है बल्कि काफी पुराना है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल के मन में किसी स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना था तो निश्चित रूप से आतंकी संगठन यानी जो देश का प्रतिबंधित संगठन है सिख फॉर जस्टिस, उसके साथ अरविंद केजरीवाल के कहीं गहरे संबंध, कहीं गहरे रिश्ते अवश्य थे।
अब यह सब खुलकर सामने तो तब आएगा जब NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी तहकीकात करेगी, जांच पड़ताल करेगी और उसमें जो तथ्य खुलकर सामने आएंगे उससे यह साबित होगा कि अरविंद केजरीवाल के आतंकी रिश्ते कितने गंभीर थे, कितने गहरे थे और आतंकी रिश्ते किस हद तक थे। क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं होता है, कुछ न कुछ अवश्य होगा जिसके पीछे बड़े गहरे राज छिपे हैं और इसकी जांच भी होनी चाहिए। क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देना निश्चित रूप से राष्ट्र और समाज के लिए एक दुर्भावना है, एक गलत रीति नीति है और इसके भयावह परिणाम भी सामने आते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं, देख सकते हैं कि दिल्ली का शराब घोटाला भले ही देखने में बड़ा लग रहा हो, लेकिन उससे कहीं अधिक गंभीर यह सिख फॉर जस्टिस और अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन सामने आ रहा है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में जो आतंकी था, जो दिल्ली में बम विस्फोट का वांछित था, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, वह निश्चित रूप से पंजाब में छिपा था। लेकिन उसे चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उसे पुलिस नहीं पकड़ रही थी, जबकि पंजाब पुलिस अपने सख्त तेवर के लिए जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं आकाओं का यानी दिल्ली में और पंजाब में जो उनके आका थे, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया थे, आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, उनका संरक्षण कहीं न कहीं देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को हासिल था, जिससे गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अंतोगत्वा देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी हुई और वह इस समय जेल में है। जाहिर सी बात है कि पंजाब में भले ही भगवंत मान मुख्यमंत्री हों, लेकिन सुपर चीफ मिनिस्टर यानी सुपर मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चाहेंगे वही दिल्ली में होगा और वही पंजाब में होगा। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के रिश्ते यदि सिख फॉर जस्टिस से हैं तो निश्चित रूप से पंजाब को अलग करके एक अलग देश यानी खालिस्तान बनाने की जो परिकल्पना है, आतंकवादियों की जो सोच है, उसको अरविंद केजरीवाल का कहीं न कहीं बड़ा समर्थन हासिल है। अब यह सब खुलकर तो सामने तभी आएगा जब NIA निष्पक्षता से, सख्ती से जांच करके हकीकत को, तहकीकात को सामने लाएगी। अब ये NIA की जांच पड़ताल में यदि अरविंद केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं तो उन पर निश्चित रूप से राजद्रोह का मुकदमा भी चलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभी तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला में फंसे हैं। इसके बाद यदि NIA की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाती है तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राजद्रोह सहित आतंकी संगठनों से रिश्ते सहित कई बड़े गंभीर मुकदमे चल सकते हैं। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक राह अब बहुत आसान नहीं रह गई है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के और आतंकी कनेक्शन खुलकर सामने आ रहे हैं, वह निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के लिए भविष्य में बड़ी मुसीबत पैदा करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।